एक बेलपत्र उस बंदर ने निकाला, खाया, प्रसाद छोड़ दिया। सो हेलो, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। छोटी स्टोरी है, दीपावली की सुबह की है, ज्यादा पुरानी स्टोरी नहीं है। मैं अपनी स्टोरी चालू करने से पहले मैं बता दूं कि ये चैनल बनाने का मेरा पर्पज है कि मैं इस चैनल पे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, जिसको हम भक्ति पॉडकास्ट बोलते हैं, वो इस चैनल पर लाना है और कुछ कहानियां जो आप शेयर करोगे मेरे साथ, वो इस पर लाना है। एक जर्नी भी मुझे स्टार्ट करनी है। उस जर्नी का नाम होगा एक खोज शिवा। उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इंडिया में जितने भी पुराने शिवलिंग है जो हमारे हिस्ट्री में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, वहाँ पर जाना है, वेद से, हिस्ट्री से और लोगों से बातें करके के बारे में, उसके पीछे कहानियाँ क्या है, वो सब चीज़ें आप तक पहुँचानी है। आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। इस जर्नी को बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। मुझे भरोसा है कि भोले बाबा जरूर साथ देंगे। इस जर्नी को ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और मुझे सपोर्ट करना होगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा और उस जर्नी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है। इनडायरेक्टली आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। आता हूँ अपनी स्टोरी पे। तो ये कहानी है दीपावली की सुबह की। मैं रहता हूँ बनारस में और मेरा यहाँ से गांव है अराउंड 80 to 90 किलोमीटर दूर। तो बात यह है कि दीपावली की सुबह मैं सोचा कि चलते हैं बनारस और वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहाँ पे जाके 1-2 घंटा मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि पूरा खाली होगा और शांत वातावरण होगा, करने के लिए बहुत अच्छा रहे। तो ये सोचकर मैं घर से निकला और लगभग 3 से 4 बजे करीब में बनारस आया। फ्रेश हुआ, मैं घर से निकल गया। जब मैं मंदिर साइड में जा रहा था तो मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि ये जो मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वो काफ़ी दूर है। वो जर्नी मुझे बहुत लंबी लग रही थी। शायद आपको कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि हम कहीं जाते हैं, बस में वगैरह में रहते हैं तो बहुत शांत हो जाता है और वो लगता है कि हम कब से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। तो वैसा कुछ फीलिंग हो रहा था। मैं कहा कहीं जाना यार, चलते हैं अस्सी घाट, वहीं पर से आ जाएंगे, या तो दसों में घाट जाएंगे, आरती देखकर चले आएंगे। ऐसे ही मन में आता रहा। मैं पहुंच गया मंदिर, गया दसों में घाट। मैंने उसका उम्मीद ही नहीं किया था कि इतना भीड़ हो सकता है। बहुत ज़्यादा भीड़ था। घाट के पास से ही गेट नंबर 2 के लिए एक रास्ता है, अंदर ही अंदर गली से जाता है। जितने भी फॉरेनर होते हैं और बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं तो उसी रास्ते में जाते हैं। मैं पहली बार उस रास्ते को पकड़ा और अंदर गया तो देखा बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। फिर मेरे मन में आया, इसलिए आने का मन नहीं कर रहा था इधर। अब मैं सोचा कि आ गया हूँ तो फिर मंदिर तो जाना ही है। आप जब विश्वनाथ मंदिर आते हो तो वहाँ पर ना बहुत सारे फ्री लॉकर हैं। मंदिर का ट्रस्ट है तो उनके द्वारा फ्री लॉकर सुविधा उपलब्ध है। जितने भी द्वार है ना, वहाँ पर वो है। मैं सोचा कि यहाँ पर तो दे नहीं सकता क्योंकि क्लोजिंग टाइम होता है 9 और मंदिर का क्लोजिंग टाइम होता है 11। मैं कहा यार दे दूंगा तो फिर शायद फंस जाऊँगा, क्योंकि निकलने में मुझे लेट हो सकता है, मुझे मेडिटेशन भी करना है और इतनी भीड़ भी है। तो मैं सोचा कि चलो प्रसाद ले लेते हैं और उसी बहाने अपना बैग भी रख दूँगा। तो मैं गया और बोला भैया प्रसाद दे दो। मैंने प्रसाद लिया और बैग रख दिया लॉकर में। तो प्रसाद में था 4-5 लड्डू था, उसमें बेलपत्र था, दूब था और धतूरा का फल था, जो कांटेदार फल आता है ना, वो था। लेकर लाइन में लग गया। लगभग 1-1.25 घंटे में मैं मंदिर के पास पहुंचा और अपना प्रसाद दिया। तो मेरे लिए पहला दिन था जिस दिन मेरा प्रसाद चढ़ा और मुझे टीका लगा। यस, ये मेरे लिए पहला दिन था। कभी भी विश्वनाथ मंदिर में गया हूँ तो मुझे टीका नहीं लगा है, कभी भी नहीं लगा है। सो जब प्रसाद उन्होंने चढ़ाया ना, तो उसमें सिल्वर का पत्ता और कुछ दूध डाल दिए। दर्शन करके बाहर आ गया। दर्शन काफ़ी अच्छा हुआ। मैं खुश था। मंदिर में जहाँ नंदी जी है ना, वहाँ पर एक पेड़ है। चारों तरफ से एक चरकुटा चौपाल टाइप का बना है और चौपाल के ऊपर एक गोला सा बना है। उसके पास ही मेडिटेशन करने के लिए बैठा और जब मैं बैठा तो मैं सोचा कि यार बंदर कहीं ये मेरा चश्मा और प्रसाद लेकर भाग ना जाए। मैंने पैर के पास ही रखा चश्मा और प्रसाद। उसके बाद मेडिटेशन के लिए बैठ गया। 1 घंटा करीब मेडिटेशन किया। उसके बाद उठा और पेड़ के पास ही खड़ा हो गया, क्योंकि वहाँ से शंकर जी का जो शिवलिंग है साफ दिखता है। तो वहीं पर खड़ा को मैं देख रहा था उनकी तरफ। तो एक बंदर आया मेरे सामने, हाथ बढ़ाया। मैं अपना चश्मा रोका। मैं कहा प्रसाद लेकर जाना है, लेकर चलो। प्रसाद लेकर ऊपर भाग गया
और जो गोला वाला था ना उस पर बैठा और प्रसाद खोलकर उस प्रसाद में से सिर्फ एक बेलपत्र उस बंदर ने निकाला, खाया, प्रसाद छोड़ दिया। और जो मंदिर के चारों तरफ टेंट लगा हुआ है, बेलपत्र खाने के बाद वो बंदर जाकर टेंट पर सो गया। आप लोग बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग कमेंट में बताओ कि ये क्या था। और एक दो कहानियाँ हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और यस, और जो मेरी जर्नी चालू होने वाली है उसको सपोर्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा।